हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मेरी तरफ का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक मार्केट डिकोडिंग। तो गाइस, आज निफ्टी में एकदम ब्लड बात हो रखा है क्योंकि निफ्टी अपने आज जो कल की क्लोजिंग थी उससे लगभग 1.25% जितना डाउन है। आज निफ्टी ने स्पॉट ने 23,000 का भी लेवल काट दिया गाइस। ये एक बहुत लैंडमार्क लेवल था जिसको निफ्टी ने काटा है और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ काटा है गाइस। जिस तरीके से तलवार काटती है मक्खन को, उस तरीके से एकदम से 23,000 का लेवल काट दिया और 23,000 पे बिल्कुल भी कोई ऐसा रेजिस्टेंट मजबूत नहीं मिला जब 23,000 निफ्टी काट रही थी गाइस। तो गाइस, आज निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप इन दोनों में भी एकदम आग लगी हुई है नीचे की तरफ। निफ्टी स्मॉल कैप भी लगभग 2.5% गिरा हुआ है और निफ्टी मिड कैप भी लगभग 2.5% ही गिरा हुआ है। निफ्टी बैंक 1.5% लगभग गिरा हुआ है। और आज जिन कंपनियों के रिजल्ट आए थे उन कंपनियों के रिजल्ट भी एकदम धराशायी हो गए और कंपनियों के शेयर बुरे तरीके से पिट गए गाइस। तो गाइस, चलिए आज का अपडेट आपको देता हूँ, लेकिन अपडेट देने से पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि किसी तरह की बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो हमने ट्रेड किया है वो ट्रेड खाली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है और वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। हमको जो ट्रेड होता है उसमें लॉस हो सकता है और उसमें कई बार भी लॉस होता है, तो प्लीज़ हमारे ट्रेड्स को देख करके किसी तरह की कोई ट्रेड्स ना बनाएं, क्योंकि हमारे जो रिस्क एपेटाइट है वो अलग है और हमारा जो नज़रिया है बाजार को लेकर के वो भी अलग है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपने ट्रेड को दिखाते हैं। सबसे पहले गाइस, हमारी एक ओपन पोजीशन थी। अगर आप हमारा पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो हमारी ओपन पोजीशन थी उसको हमने स्क्वायर कर दिया गाइस। और उसको हमने जो स्क्वायर किया, जो हमको प्रॉफिट मिलना चाहिए था उस हिसाब से हमको प्रॉफिट मिला नहीं गाइस, बट थोड़ा सा तो प्रॉफिट हुआ था। तो गाइस देखिए, हमने पुट खरीदा हुआ था 5900 का पुट खरीदा था और वो फुट हमने बेच दिया 190 रुपीज़ में। अभी इसका प्राइस चल रहा है मार्केट में 430 रुपये गाइस, और हाई बनाया था ये 583 रुपये का। यानी अगर हम लोग हाई पे बेचते तो इस महीने का हमारा जितना भी लॉस था वो लॉस को सरपास करके कुछ प्रॉफिट में आ जाता हमारा अकाउंट। बट कोई बात नहीं, स्टॉक मार्केट में ये सब लगा रहता है। तो क्योंकि मेरे को इतना साल हो गया, इस वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना मिला कितना नहीं मिला। जो अपनी किस्मत का होता है वही मिलता है और हमारा काम है सिर्फ एफर्ट डालना, जो हम डाल सकते हैं और वही हम करते हैं। तो ठीक है गाइस, देखिए हमने जो पोजीशन थी वो हमने स्क्वायर कर दी। हमने जो स्क्वायर किया उसका कारण ये था गाइस कि जो रिज़ल्ट आया था वो रिज़ल्ट उतना ख़राब नहीं था जितना ख़राब हमने सोचा था कि आएगा। और मार्केट इस वजह से तोड़ा, देखिए मार्केट को तोड़ने के लिए बहाना चाहिए होता है और मार्केट ने इस वजह से तोड़ा M6 के शेयर को कि M6 का शेयर नीचे के भाव से जो लगभग 1300 रुपये का था साल डेढ़ साल पहले का, सॉरी 1700 रुपये के आसपास का था साल डेढ़ साल पहले का लो, और उससे लगातार कई गुना बढ़ चुका था गाइस, उससे 4 गुना बढ़ चुका था। इसकी वजह से आज वो रिजल्ट आया तो मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था, मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था, सॉरी, मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसा रिजल्ट आना चाहिए वैसा ग्रोथ नहीं आई, इसकी वजह से इसका शेयर टूट गया। एनालिस्ट ऐसा ही बोल रहे हैं गाइस। तो गाइस, फिर मैंने क्यों बेचा गाइस? देखिए, जब ये रिजल्ट आया ना तो M6 गैप डाउन हुआ था, 1.5 से 2% गैप डाउन हुआ था। और फिर गैप डाउन होने के बाद जो हमारा पुट था ये, हालांकि इसके ओपन का जो प्राइस दिखा रहा है 139.50 दिखा रहा है, लेकिन मेरे को जो स्क्रीन पे प्राइस दिखा था वो दिखा था 190 रुपये। 190 रुपये के बाद जब ये प्राइस था ये 210 रुपये तक ऊपर गया और 210 के बाद वापस नीचे जाने लगा। जब वापस नीचे जाने लगा तो मैंने 210 करके सेल करने की कोशिश की, लेकिन वो 210 में नहीं गया। फिर मैंने 200 करके सेल करने की कोशिश की, उसमें भी नहीं गया। फिर मैंने 190 करके बेचा और 190 करके मेरा जो ऑप्शन था वो बिक गया। उसके बाद गाइज इसके अंदर क्या हुआ कि नीचे में ये 150 रुपये भी गया, और जब ये 150 रुपये गया तो मेरे को लगा कि मेरा जो ट्रेड था मैंने सही डिसीजन लिया। इसका कारण भी था गाइज, जो इसका रीज़न था वो मैं आपको बताता हूँ गाइज। देखिए, अभी आज को लेकर के इस एक्सपायरी में 7 दिन बचा है, यानी कि जो टाइम डिके है वो बहुत फास्ट होने वाला है और इसके प्रीमियम ऑलरेडी बहुत हाई थे। अगर ये मोमेंट इसके अंदर नहीं आता, इन द मनी इस तरीके से नहीं जाता और प्रीमियम अगर नहीं उसको प्रीमियम को बूस्ट मिलता, क्योंकि अभी आज की तारीख में जो बचा है अभी इस प्रीमियम पे आप देखोगे तो टाइम वैल्यू ज़्यादा नहीं, जो इंटरेस्टिंग वैल्यू है वही बची हुई है। अगर इंटरेस्टिंग वैल्यू अगर इसकी बची रहती और टाइम वैल्यू अगर नहीं बचा रहता, अगर इंटरेस्टिंग वैल्यू भी नहीं बची रहती तो इसका टाइम वैल्यू जो है बहुत तेज़ी से गिरता और इसका जो भाव होता हो सकता है कि इसका भाव 100 रुपये भी आ जाता, उससे नीचे भी आ जाता, और मेरे को वो लॉस बुक करना था। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, ये महीने की जो हमारी ट्रेडिंग है वो बहुत ख़राब जा रही है, तो मैं अननेसेसरली फिर लॉस, एक और लॉस लेना नहीं चाहता था। साइकोलॉजिकली भी रहता है कि कंटिन्यू लॉस आता है, भले ही मैं 15 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन अगर कभी भी कोई इस तरह से लॉस होता है तो फिर आदमी का माइंड थोड़ा सा नीरस हो जाता है, थोड़ा डिस्टर्ब होता है कि अरे यार बेकार चल रहा है। और ऐसा होता है कई बार, 2-3 महीने तक कोई ट्रेड्स बहुत ख़राब चलते हैं, प्रॉफिट्स नहीं आते। बट मैंने बुक कर लिया
और उसके बाद ये काफ़ी फिर नीचे चला गया। अभी इसका भाव हो गया 426-27 रुपये का। 400, अब देख रहे हैं मूवमेंट कितना ज़्यादा है, 428 और 436 रुपये का भाव चल रहा है। ऊपर में 583 गया था, बट इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये सब होता रहता है बाजार में। फिर गाइस उसके बाद मैंने इंट्राडे में कुछ ट्रेड किए थे, उसके अंदर भी मेरे को लॉस हुआ। जैसे कि मालूम है कि इधर में लॉस हो ही रहा है। हाँ, मेरे को जो उसके अंदर प्रॉफिट हुआ है वो लगभग 7,500 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। शाम को बिल जनरेट होगा तो मैं आपको उसके बारे में भी डिटेल में बता दूंगा, या फिर मैं आपको कल बता दूंगा। फिर गाइस मैंने इंट्राडे में कुछ इसी तरह टाइम पास के लिए ट्रेड कर दिया, जिसके अंदर मेरे को 2643 रुपये का लॉस लगा हुआ है। जो मैंने ट्रेड्स किए थे, मैंने ट्रेड देखिए, एक तो मेरा SJVN का ट्रेड था जिसमें मेरे को 584 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद एक निफ्टी का कॉल था जिसके अंदर 46 रुपीज़ का प्रॉफिट होता। उसके बाद फिर बैंक निफ्टी का कॉल था जिसके अंदर मैंने थोड़ी जॉबिंग की थी, उसमें मेरे को 428 का लॉस लगा था। और M6 के अंदर ही जब नीचे आया था तो वापस वहाँ से बाउंस बैक जा रहा था। तो गाइज देखिए, मैंने जो M6 खरीदा ना 5583 रुपये के एवरेज से खरीदा और उसको 5540 रुपये के एवरेज से मैंने बेच दिया। ठीक है, तो 5583 में मैंने खरीदा और 5540 रुपये के एवरेज से मैंने बेचा। तो लास्ट मेरा जो ट्रेड था वो नीचे में सर्किट लग गया था। तो वो जो सर्किट लगा था ना गाइस, तो वो मेरे को बेचना था। 5424 रुपये का सर्किट लगा था, तो वो मेरे को लॉस हो रहा था और वो मेरे को बेच करके निकालना था। क्वांटिटी ज़्यादा नहीं थी, क्वांटिटी उसकी उस टाइम पे 10 क्वांटिटी थी खाली। लेकिन अननेसेसरी जब किसी स्टॉक में सर्किट लगता है तो फिर 10 के बाद हो सकता है, अगर ऑपरेटर को गिराना है तो 15% का भी सर्किट लगा सकता था, तो वो मैं नहीं करना चाहता था। फिर गाइस मैंने 5300 का एक पुट परचेज़ किया, वो मैंने परचेज़ किया 107 रुपये में। और 107 रुपये का जो पुट था वो उसके बाद हाई 141 का बना था। बट बेचते बेचते गाइज वो मेरे को बिकते बिकते 90 रुपये हो गया, क्योंकि इतने आसानी से ऑपरेटर लेके नहीं जाता। जब सर्किट ओपन हुआ था, ये उस टाइम की ही बात है, और मेरा ट्रेड तो सही पड़ा था। लेकिन आप जानते हैं कि ऑपरेटर के सामने लिमिटेड रिसोर्स के साथ एक रिटेल इन्वेस्टर का टिक पाना बहुत मुश्किल रहता है। वी आर द रिटेल ट्रेडर्स, तो हमारे लिए जो लिमिटेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे पास कैपिटल की लिमिटेशंस होती है, रिस्क टेकिंग की लिमिटेशन होती है, और जो रिसोर्सेज रहते हैं और नॉलेज रहती है उसकी भी लिमिटेशंस रहती है गाइज। तो इसकी वजह से इसको मैंने 90 जब नीचे जा रहा था मैंने लॉस बुक कर लिया। लास्ट में आप देख सकते हैं कि ये 53 और 57 में क्लोज है। लास्ट ट्रेड जो हुआ है 55 का हुआ है। अगर मैं इसको लॉस को बुक नहीं करता तो अननेसेसरी मेरा जितना भी प्रॉफिट हुआ था M6 के पुट को जो मैंने परचेज़ किया था वो पूरा प्रॉफिट इसके अंदर गायब हो जाता। गाइस देखिए, इस M6 के अंदर जो अगर मैं आपको बताऊं जिस तरीके से इस बार M6 ने तोड़ा है, ये लग रहा है कि बहुत आराम से अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर टच करेगा। और उसका 200 मूविंग डे का जो एवरेज है वो है अप्रॉक्सीमेटली 5000 के आसपास। लेट्स सी क्या है। तो वैसे आप ये देख सकते हैं, ये 5043 के आसपास का 200 दिन का मूविंग एवरेज है। आज इसने जो लो बनाया है वो बनाया लगभग 5300 रुपये के आसपास। और ये 5000 का जो लो है, मेरे हिसाब से ये मतलब कुछ दिन बहुत जल्दी ही ये रिसेंट दिखा देना चाहिए। गाइस देखिए, फंडामेंटली M6 का अगर आप स्टॉक देखेंगे तो ये इसके अंदर जो मूवमेंट आता है ना, इसके बिजनेस की ग्रोथ वैसी नहीं है। और बिजनेस की ग्रोथ लाने के लिए लोगों ने क्या किया, ये लोगों ने एक नया प्रोडक्ट लेकर के आया जो रिटेल एक्चुअली ऑप्शन, जो छोटे मतलब नेचुरल गैस में, क्रूड ऑयल मिनी में, ये सब में जो इन लोगों ने कमोडिटी जो प्रोडक्ट लेकर के आए, ये ऑप्शन के अंदर प्रोडक्ट लेकर आए, जिसकी वजह से जो इसके स्टॉक थे उसके अंदर वॉल्यूम बढ़ गया और वो चल रहा था। अगर आपके इसके फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट का वॉल्यूम देखेंगे तो जितना वॉल्यूम पहले या फिर जितनी अर्निंग इनकी पहले होती थी आज से 8 से या 10 साल पहले, ये आज भी उसकी आधी हो चुकी है। तो जो ऑप्शन का प्रोडक्ट इन्होंने लेकर के आया, ये ऑप्शन का प्रोडक्ट ठीक है, इस टाइम में मार्केट में यूफोरिया चल रहा है, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, इसकी वजह से ऑप्शन के अंदर मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि फ्यूचर में इतना है। तो अब क्या होता है, ठीक है, अपने ने तो शॉर्ट टर्म के लिए किया था तो अपने को पता नहीं है, लेकिन इसकी जो बिजनेस ग्रोथ है आज तक का 15 साल जब से ये लिस्ट हुआ है तब से, मतलब 13-14 साल जब से ये लिस्ट हुआ है तब से इसके बिजनेस में कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखी नहीं है। मोनोपोली के नाम पे इसको वैल्यूएशन बाजार देता है, लेकिन मोनोपोली के नाम पे वैल्यूएशन देने से कंपनी को ग्रोथ नहीं मिल जाती है। ग्रोथ कंपनी को तभी मिलती है जब कंपनी कुछ अच्छा काम करती है। और मेरे को नहीं लग रहा कि आज की तारीख में इसके अंदर उतना अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि क्या होता है, नॉर्मली जो ज्वेलर्स होते हैं वो इसके अंदर हेज भी नहीं कर रहे हैं M6 के अंदर, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में जब कोई ट्रेड होता है तो उसके अंदर जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसके अंदर स्पेकुलेशन का टैक्स लगता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेट इसके अंदर हेज नहीं करना चाहता। जो लोग ज़्यादातर करना चाहते हैं वो स्पेकुलेशन ही होता है, और ज़्यादातर लोग इसके अंदर स्पेकुलेशन ही करते हैं। हेजिंग की जो ट्रेड्स होते हैं वो कम होते हैं, जिसकी वजह से ये था। ठीक है गैस, जो मेरा एनालिसिस था, मेरे को लग रहा था कि रिजल्ट ख़राब आएगा, रिजल्ट ख़राब आया भी थोड़ा और ये गिरा भी, लेकिन उसके बाद भी ऑपरेटर के सामने कमा पाना, जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत मुश्किल है। ऑपरेटर समझ लीजिए शेर है और हम लोग निहत्ते लोग हैं,
तो ऑपरेटर के सामने हम लोग क्या कर पाएंगे। हम लोग सपने में तो सोच सकते हैं कि हम ऑपरेटर का शिकार करेंगे, लेकिन जब शेर सामने आता है, शेर की ताकत का एहसास तभी होता है गाइस, यही फैक्ट है। तो गाइस अभी के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि इस तरह का कंटेंट मिले। गाइस हम इंडिया में बहुत कम ऐसे चैनल हैं जो अपने लाइव ट्रेड दिखाते हैं और अपने ट्रेड्स में प्रॉफिट एंड लॉस को दिखाते हैं। बहुत कम लोग दिखाते हैं, लोग कमेंट्री करते हैं। मुझे लगता है कई लोग हो सकता है कि डरते हों वो अपने लॉस को दिखाने के लिए, क्योंकि वो अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि वो मार्केट गुरु हैं, उनको कभी लॉस नहीं होता। लेकिन गाइस स्टॉक मार्केट में लॉस एक कॉइन के दो पहलू की तरह होता है, एक तरफ प्रॉफिट और एक तरफ लॉस होता है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि इसको लॉस नहीं होता, या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो भगवान है गाइस। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे को यही लगता है लॉस सबको होता है। अगर आप भी ट्रेड करते होंगे तो आपको भी लॉस होता होगा, और लॉस होना बहुत नेचुरल चीज़ है। लॉस होता है और कई बार बहुत लंबे समय तक लॉस होता है। हाँ गाइस, बस उस लॉस को मैनेज करना आपको आना चाहिए। वो लॉस इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि आपको स्टॉक मार्केट से बाहर उठा के फेंक दे या फिर आपके कैपिटल को जीरो कर दे गाइस। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको इस तरह के कंटेंट आगे भी मिलते रहें गाइस। थैंक यू।